हेलो बच्चों, तो देखिए इस सेशन में या इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी कंसेप्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने अभी तक पढ़े हैं है ना, उन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हम लोग एक तरह से कहा जाए, हम इसको नाम दे रहे हैं क्विज का ना। तो एक तरह से इसी तरह से इस चैप्टर के 15-20 क्विज हम धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा मैं आपको। एक क्विज में कोशिश करेंगे हम 8 से 10 से 12 क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ पढ़ना रह गया इस चैप्टर में, तो अभी तो हम सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हमको ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल वैल्यू के हैं। इनकी वैल्यू आप चाहे तो स्मॉल r लिख लीजिए। पॉइंट A जो कि यहां पर है, ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर हम सेल कनेक्ट करें, मतलब एक इलेक्ट्रोड हम पॉइंट A से और एक टर्मिनल हम पॉइंट B से कनेक्ट कर दें सेल का, तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कितने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ये नेटवर्क, ठीक है। ये हमको सिंप्लीफाई करके बताना है इसको। तो देखिए जो भी हमने अभी तक सिमेट्री पढ़ी हैं या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सक्सेसिवली उनको रिड्यूस करके सर्किट को हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं या सर्किट का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वही हम लोग करेंगे। तो मैं क्या करूं, मैं इसको वापस रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। मान लीजिए ये तो है मेरा पॉइंट A और यहां पर ये है पॉइंट B, ठीक है। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, लेटर से दिस टू बी C, दिस टू बी D एंड दिस टू बी E, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमको दे रखा है कि A से लेकर और C तक, A से C तक एक रेजिस्टेंस है हमारा विच इज R, ठीक है। फिर A से ही हमारे दो पॉइंट और डाइवर्ज हो रहे हैं। एक तो है A टू E, जो सीधा जाके B पे मिल जाता है, और A टू E इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, E और B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है R। फिर एक है हमारा A टू D, A से D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है R, और फिर D से B तक भी एक रेजिस्टेंस है, फिर D से B तक भी एक रेजिस्टेंस है। इसी पे बना लेते हैं हम आगे R। फिर हमारा एक रेजिस्टेंस जो है वो C से D के बीच में कनेक्टेड है, ये R है। एक हमारा C से E के बीच में कनेक्टेड है। अच्छा, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो C से E के बीच में एक रेजिस्टेंस और है। तुमने गड़बड़ कर लिया कुछ, है ना। हमको क्या करना चाहिए था, एक काम करते हैं, D वाले पॉइंट को यहाँ बनाते हैं और C को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो आसानी से फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे इसको जैसे हमने A टू E बनाया, इसको बना लें हम A टू D, और फिर जैसे हमारा D से B के बीच में एक रेजिस्टेंस और है R, और इसको हम बना लें C। A से C तक एक रेजिस्टेंस है हमारा R, फिर C से D और C से E भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस तरह से ना। ये है हमारा, ये नेटवर्क है, बस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने क्या किया, मतलब एक तरह से इसमें A और C पॉइंट जो है वो इंटरचेंजेबल है, दिख रहा है ना आपको कि पॉइंट A और पॉइंट C जो है वो इंटरचेंजेबल है। मैं C को A और A को C लिख सकता हूं, ठीक वैसा ही नेटवर्क आ गया हमारा, ये E ये D, तो ये E ये D ये B, बस मैंने A को यहां रख लिया।
है ना, तो उससे थोड़ा सा मुझे आसानी रहेगी सिंप्लीफाई करने में। थोड़ा अच्छे से करके बना देता हूं मैं इसको, समझ में आया कि किस तरह से हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा। तो हमने देखा कि पॉइंट ए और सी जो हैं वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं। अब यहां से हम देखें, मान लीजिए हमारे पॉइंट ए पर जो टोटल करंट एंटर कर रहा है वो आई है, ठीक है। अब हम पाथ देखें, है ना, हम वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द सिमेट्री इन दिस सर्किट। सिमेट्री हम देखें, यहां ए से हमारे पास 3 पाथ डाइवर्ज हो रहे हैं। एक तो ए टू सी जाएगा, एक जाएगा ए टू डी, ए टू ई। अब ए टू ई और ए टू डी वाले पाथ ए डी बी और ए ई बी सिमेट्रिकल है बिल्कुल। यहां भी 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करके बी तक पहुंचना है, यहां भी 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट को फ्लो करके बी तक पहुंचना है। तो ए डी बी और ए ई बी सिमेट्रिकल पाथ है। मैं मान लेता हूं कि ए टू डी करंट जाएगा मान लो आई 1, तो ए टू ई बी करंट आएगा हमारा आई 1, ठीक है। अच्छा, ए सी डिफरेंट है थोड़ा, तो ए से सी तक जो करंट आएगा वो कितना आएगा भाई, टोटल करंट आया हमारा आई में से 2i1 इधर चला गया, i1 इधर चला गया, मतलब 2i1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना बचा बाकी, i माइनस 2i1, ठीक है। तो सी के अक्रॉस कितना करंट आ जाएगा, i में से 2i1 घटा दो, बाकी का करंट सी के अक्रॉस आएगा। अब सी से हम आगे का पाथ देखें, तो यहां पे तो करंट हमारा आया i1, यहां पे भी हमारा i तक करंट आएगा i1। अब यहां सी पे 2 करंट हमारे, मतलब ये टोटल करंट आया i माइनस 2i1। फिर सी पर 2 पाथ में डाइवर्ज हो रहा है, ये सी से डी जा सकता है या सी टू ई जा सकता है। अच्छा, सी से आगे हम देखें, सी डी बी और सी ई बी सिमेट्रिकल पाथ है। सी से बी तक पहुंचने में, क्योंकि करंट तो ए टू बी आ रहा है, हम ए को हाई पोटेंशियल बी को लो पोटेंशियल मान के चल रहे हैं, तो जो करंट ए टू सी आया वो सी से बी तक पहुंचना है। अब 2 रास्ते हैं, करंट सी टू डी, डी टू बी जा सकता है, सी टू ई, ई टू बी जा सकता है। हम देखें सी डी बी और सी बी पाथ सिमेट्रिकल है, तो ये करंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से यहां जाएगा i माइनस 2i1/2 और यहां से इधर आ जाएगा i माइनस 2i1/2, ठीक है। यहां से i1 करंट आया, यहां से आया i माइनस 2i1/2, ये ऐड होके कितना हो जाएगा, तो देखिए i माइनस 2i1/2 के साथ i1 ऐड करें तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा i माइनस 2i1 प्लस 2i1/2, तो 2i1 एलिमिनेट हो जाएगा i/2, इधर से करंट आएगा i/2। सिमिलरली इधर से भी करंट आएगा, क्योंकि यहां भी ये i1 और i माइनस 2i1/2 मिल जाएंगे, तो इधर से करंट आएगा हमारे पास i/2। तो इस तरह से इस नेटवर्क में सिमेट्री को एक्सप्लोर करके हमने इसको थोड़ा सा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिंप्लीफाई किया इसमें, कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल करंट हमने ड्रॉ हुआ, मान लिया कि i1 ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि जो बैटरी आपने कनेक्ट करी है ये V वोल्ट की है। V वोल्ट की बैटरी कितना करंट ड्रॉ कर रही है, टोटल I ना, टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा है I। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, V/I आना चाहिए। R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू V/I, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में कितना है, V। अगर ये पूरा नेटवर्क मिलके R इक्विवेलेंट है तो I इंटू R इक्विवेलेंट की वैल्यू ही V के बराबर आएगी। तो वहीं से मैंने ये कंक्लूड कर दिया कि R इक्विवेलेंट हमारा V/I आएगा, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूं, हम एक पाथ तो ये लेते हैं A से लेकर C तक, AC, फिर चाहे DA, मतलब AC ले लें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए A और C के बीच में। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VA माइनस VC, ठीक है। और वैसे देखें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा जितना इस आर्म के अक्रॉस होगा। किस आर्म के अक्रॉस, इस आर्म के अक्रॉस, VA और VC के बराबर में, है ना। कितना ये, तो रेजिस्टेंस है R और करंट है I माइनस 2i1, तो I माइनस 2i1 इंटू R आ गया VA माइनस VC। अच्छा, वैसे देखें तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं इस आर्म के अक्रॉस भी निकाल सकता हूं, पहले A टू D जाऊं फिर D टू C आऊं, या फिर A टू E जाऊं और E टू C आऊं।
अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम किसी करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमको यह बताता है कि रेजिस्टेंस का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल एंड है और कौन सा एंड लो पोटेंशियल एंड है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो जैसे मैं इसको C और D लिख लूं एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर VC जो है वो बड़ा पोटेंशियल है और VD जो है वो छोटा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। और अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में होता तो हम कहते हैं VC छोटा है और VD बड़ा है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात आई समझ में कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमको ये बता सकती है सर्किट में कि कौन सा पोटेंशियल छोटा है, कौन सा पोटेंशियल बड़ा है। तो मान लीजिए मैं VA माइनस VC इस पाथ के अक्रॉस आके फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैं VA से चलता हूं तो A से D तक जाऊंगा, पोटेंशियल घट रहा है। क्यों? क्योंकि भाई D का पोटेंशियल कम होगा तभी तो करंट इस डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस कर दे हम पोटेंशियल कितना, I1R है ना, I1R माइनस कर दें तो D का पोटेंशियल आ जाएगा। फिर D से मैं C पर आऊंगा तो देखिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब C बड़ा पोटेंशियल है, D छोटा पोटेंशियल है ना। तो एक तरह से हम D से C तक जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो ऐड कर लें तो प्लस I माइनस 2I1 बाय 2 इतना करंट फ्लो कर रहा है इस आर्म में, CD आर्म में। I माइनस 2I1 बाई 2 इंटू R, ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये मिला के कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा VC। तो मैं ये भी लिख सकता हूं VA माइनस VC को आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो कितना, I1R प्लस I माइनस 2I माइनस 2I1 ना, I माइनस 2I1 ठीक है। ये इधर I1 गया था ना, तो इसमें करंट कितना आएगा हमारा I माइनस 2I1 और वही फिर I माइनस 2I1 बाई 2 में बढ़ जाएगा। तो यहां भी मैंने ये गड़बड़ करी, 2I1 है ये। ठीक है बच्चों, I माइनस 2I1 बाय 2 इंटू R ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही VA माइनस VC है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं I माइनस 2I1 इंटू R मस्ट बी इक्वल टू I1R प्लस, अच्छा एक मिनट, ये गड़बड़ और कर दी हमने, किसी को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस I माइनस 2I1 बाय 2R। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो R तो कॉमनली देखिए एलिमिनेट ही हो जाएगा, यहां से भी R कॉमन ले लीजिए, इधर से R कॉमनली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा I माइनस 2I1 इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करें कॉमन एलसीएम आ जाएगा 2, 2 से इधर चलिए बाद में कर दूंगा 2, तो यह जाएगा 2I1 माइनस I और प्लस 2I1। ठीक है बच्चों, हाँ इधर लाके ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करें तो 2I माइनस 4I1 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो एक तो ये आ गया हमारे पास माइनस I वाली टर्म, और एक ये 2I1 प्लस 2I1 हो गया 4I1। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 3I1, 3I इक्वल्स टू, और इधर लाके हो जाएगा 8I1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि I1 जो है वो 3/8I के बराबर है। एक तो ये कंक्लूजन हमने यहां से निकाल लिया इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब देखें क्या करें हमको I1 और I के बीच में रिलेशन पता चल गया। यही हमारे दो वेरिएबल हैं, I और I1 है ना, बस यही दो वेरिएबल लिए थे मैंने इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मैं कोई भी एक पाथ ले लूं जिसमें हमारी बैटरी आए भी है ना, क्योंकि फिर मैं इसको R इक्विवेलेंट के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एक मतलब बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो यहां से लेकर यहां तक आप आइए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस पॉइंट के बीच में हमारा, मान लीजिए A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, कितना है V आएगा।
तो ए के बीच में कोई भी पाथ ले लीजिए, ए से बी के बीच में, चाहे तो ए डी बी ले लो, चाहे ए ई बी ले लो, चाहे ए सी डी बी ले लो, चाहे ए सी ई बी ले लो, कोई भी पाथ वी से लेकर बी तक आना है हमको, ए से लेकर बी तक आना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं इसको आगे यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इतना करने के बाद हम इसको यहां आगे लिखेंगे कि वी ए ना, सी से तो एक हमारा करंट और बढ़ जाएगा, एक रेजिस्टेंस। वैसे आप चाहो तो ले सकते हो, मैं ए डी बी वाला ले रहा हूं, बाद में मैं आपको लेके सॉल्व करके दिखा दूंगा। वी ए से डी तक हम जाएंगे, पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, I1R। फिर हम डी से बी तक जाएंगे, पोटेंशियल घटेगा क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब डी हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है। कितना आएगा, I/2, ये भी गलत लिख दिया था हमने, I/2, तो -I/2R, ये हमारा कितना आना चाहिए, VB। या हम कहें तो VA माइनस VB की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, I1R प्लस I/2R। अच्छा, I1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं, I1 को मैं लिख सकता हूं 3/8I, तो मैं इसको लिख लूं 3/8IR प्लस I/2R हमारा आना चाहिए VA माइनस VB। अच्छा, VA माइनस VB उतना ही है जितना हमने बैटरी कनेक्ट करी है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में आएगा, है ना। तो V इक्वल्स टू 3/8I, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 हो गया हमारा एलसीएम कॉमन, 3IR प्लस 4IR ना, 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 इंटू IR 4IR हो गया, तो 7/8IR हमारे पास ये आया, 7/8IR आया हमारे पास V। अब मान लीजिए टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा है हमारा I, है ना, तो मैं यहां से देख लूं, V को मैं IR इक्विवेलेंट भी तो लिख सकता हूं, पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको, V को मैं IR इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं। तो V को अगर मैं IR इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं लिख सकता हूं I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू 7/8R, है ना, I इंटू 7/8R। तो I तो कॉमनली एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 7/8R के बराबर होगा, 7/8R के बराबर, है ना। तो हम इस तरह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस नेटवर्क का वो बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 7/8R के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा मैं आपसे बता रहा था, आप अगर A D B ना लेकर A to C, C to D, D to B लाओ तो भी वही इक्वेशन आएगी। देख लीजिए, A to C क्या आएगा, VA माइनस I माइनस 2I1R, ठीक है, I माइनस 2I1R, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए वो एक ही बात है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर घटेगा ही पोटेंशियल C से D तक जाने पर, करंट सेम डायरेक्शन में, क्योंकि I माइनस 2I1/2 इंटू R और माइनस I/2R, ये आपका VB आएगा। तो VA माइनस VB, जिसको कि हम V लिख लेंगे, इन सबको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो